अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू मेडिकल केयर टीवी। नाजरीन, आज हम एक अलग वीडियो के साथ हाजिर हैं जो कि स्टूडेंट की काउंसलिंग के हवाले से है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के निशान पर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस बर वक्त मौसूल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन, स्टूडेंट्स लाइफ पे, स्टूडेंट काउंसलिंग पे इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। हमारी एक पुरानी वीडियो थी स्टूडेंट काउंसलिंग के हवाले से, जिस पे हमने स्टूडेंट्स के रिलेटेड उनकी लाइफ, उनकी स्टडीज़ के हवाले से बात की थी। आज की वीडियो में हम 4 ऑब्जेक्टिव्स रख रहे हैं, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स की हैबिट के हवाले से बात करेंगे, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के हवाले से बात करेंगे, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के हवाले से बात करेंगे और स्टूडेंट्स लाइफ के हवाले से बात करेंगे। स्टूडेंट्स हैबिट क्या होता है और स्पेसिफिकली हम स्टडी के हवाले से बात करेंगे कि स्टूडेंट को कौन सी मसाइल दरपेश होती हैं जब वो स्टडी करते हैं या जब एग्ज़ाम्स आते हैं। उस दौरान स्टूडेंट्स क्या फील करते हैं, उनके एहसासात क्या होते हैं, और अपनी नॉर्मल जो कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है या जो यूनिवर्सिटी लाइफ है, उनमें उनको किन चीज़ों का सामना या किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन चीज़ों पे रोशनी डालते हैं। नाजरीन, स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत हसास होते हैं, और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा हो, जब वो फुल वीडियो देखे तो अपने फीडबैक में अपनी राय ज़रूर दें कि आया आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स की हैबिट से मुराद ये है कि स्टूडेंट को ये समझ नहीं आती कि स्टडी कब करनी चाहिए और उसका स्पेसिफिक टाइम क्या होता है, शेड्यूल सिस्टम क्या होता है, किस तरह अपनी स्टडी को जो है वो मेंटेन रखा जाए और कितनी टाइम जो है वो अपनी स्टडी को दी जाए। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप स्टडी करते हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए आपके पास स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स हम देखते हैं वो परेशान होते हैं जब कोई टीचर जब उनको टेस्ट देता है, उस दौरान भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब टेस्ट के लिए अपेयर होते हैं तो उनको याद नहीं रहता, या जो कोई हीला बहाना बना देते हैं, या उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो बहुत सी ऐसी बातें आती हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपनी स्टडी को टफ़ टाइम देते हैं, अपने आप को टफ़ टाइम देते हैं, तो ये मसाइल फिर आप फेस नहीं करते। क्योंकि लाइफ के हमेशा आप अपने 4 रूल्स बनाएं और उसी रूल्स पे चलेंगे, इंशाल्लाह आपको लाइफ में चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा और कोई आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा। उसमें पहली बात यह है कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अपनी स्टडी को लेकर। अगर आप कंसिस्टेंट होंगे, और कंसिस्टेंट मतलब अगर आप में मुस्तकिल मिजाजी होगी, तो ये थ्रू आउट द लाइफ आपकी, अगर आप इस तरह चलेंगे कि आप कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे, काम करेंगे, और आपने अपने लिए एक टाइम मुख्तस किया होगा स्टडी के लिए कि मैंने इस टाइम अपनी स्टडी करनी है, वो इंशाल्लाह शेड्यूल सिस्टम में फिर हम इसमें बात करते हैं। शेड्यूल सिस्टम में ये होता है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता कि हम स्टडी किस तरह करें, तो उसके लिए एक सिस्टम है जिसको शेड्यूलिंग सिस्टम कहते हैं। आप इस तरह करें कि आप अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल में अपने लिए जो आपके बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप ज़्यादा टाइम रखें, और जो आपके आर्ट सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप कम टाइम रखें। यानी आप तकरीबन 2 घंटा आप बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स को दें और पर सब्जेक्ट आप 2 घंटा दे दें, ये बेटर है। और जो आपके आर्ट सब्जेक्ट्स हैं उसको आप 1-1 घंटा टाइम जो है वो आप दें। तो इस तरह अगर डेली 24 आवर्स हैं तो इसमें आप इस तरह इसको शेड्यूल करें, इस टाइमिंग्स को स्टडी के लिए
हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 आवर्स अगर आप रखेंगे, तो अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 2 घंटा, आप 4 सब्जेक्ट के घंटा लगाएं तो ये आपके पास बनते हैं 8 घंटे नॉर्मली। तो इस 8 घंटों में आप आसानी से साइंस सब्जेक्ट्स को कवर कर पा सकते हैं। जबकि एक एक घंटा अगर आप 8 सब्जेक्ट को दें, तो अगर आपकी पाक स्टडी है, अगर आपका इस्लामियात है, तो नॉर्मली ये आपके पास इंग्लिश है इस तरह, तो 3 घंटे आप ये लगा लें तो 11 घंटे आपके दिन में बनते हैं। बाकी आप अपने लिए नमाज के लिए अपना टाइम रखें, जो इबादत है उसके लिए आप अपनी जो टाइमिंग्स है उसको रखें, और जो आपकी डिनर या आपके लंच का टाइम है उसको भी आप निकाल के रखें। जितना टाइम आपके लंच पे लगता है इस 24 आवर्स में इसको आप डिवाइड कर लें। दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग सिस्टम। जब आप डेली इसी शेड्यूल सिस्टम से चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपका इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ेगा, आप में एक कंपटीशन पैदा हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि याद रखिए कि लाइफ जो है ये एक कंपटीशन है, हर एक दिन आपके लिए एक कंपटीशन होता है, ठीक है। इस पे मुझे एक इडियम याद आ रहा है कि लुक इनटू द मिरर, एवरी सिंगल डे इज योर कंपटीशन, यू आर बाय सेल्फ इज ए कंपटीशन, आप खुद एक कंपटीशन है। क्योंकि हर दिन जो है आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कंपनीज का अगर आप ले लें तो हर एक कंपनी एक दूसरे के साथ जो है कंपटीशन में होती है। अगर एक कंपनी एक दिन में ऊपर जा रही होती है तो उसी दिन दूसरी कंपनी नीचे आ रही होती है। तो हर सिंगल डे जो है कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन को आप लेकर चलें। और अपने आप में जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आप में सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपकी अपनी दिलचस्पी है, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती कभी किसी के ऊपर आप इम्पोज नहीं कर सकते कि आप घर में जो है बच्चों को पकड़ कर मारें और उसको जो है ज़बरदस्ती डंडे से मारे या किसी और चीज़ से आप मारदार करें और ज़ोर ज़बरदस्ती आप उनको बैठाएं और आप कहें कि आप स्टडी करो। तो इस तरह स्टडी नहीं होती। स्टडी हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट से ही हो सकती है। जब तक कि आप में दिलचस्पी नहीं हो तो आप स्टडी नहीं कर सकते। तो जब उस एक स्टूडेंट का कॉन्शियस लेवल जाग जाए, उसको खुद समझ आ जाए कि मैंने स्टडी करनी है क्योंकि मैंने कुछ बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने आर्म फोर्सेस में जाना है, तो ये जो आपके एम्स हैं या एम्बिशंस हैं लाइफ में, ये हर स्टूडेंट के होते हैं। नॉर्मली इस फेज से हर कोई गुजरता है, और ये जो एम्बिशंस आप लेके चलते हैं तो ये आपकी जहन में ये चीज़ फीड होती है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो खुद ब खुद पॉलिश होकर निकलता है। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो गाइडलाइंस होती है कि आपको गाइडलाइंस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको घर में आपके फैमिली मेम्बर्स गाइडलाइंस दे, आपके टीचर्स आपको गाइडलाइंस दे। बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं, हमने देखा है सोसाइटी में कि बहुत कम टीचर्स ऐसे होंगे जो कि आपको गाइडलाइंस देते हो कि आप जो है इस तरह करें, आपके लिए बेहतर ये है, आप स्टडी इस तरह करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि टीचर्स के पास जाने से घबराते हैं, क्या है अगर हम जाएंगे तो हमें डांट देंगे, हमें एक इंसल्ट सी फील होती है जब हम टीचर के पास जाए, या हमें कुछ ना आता हो, या वो ये समझेंगे टीचर्स के हम जब हम उनके पास जाएं हमारी क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो बुरा समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और ये आपकी लाइफ को जो है चेंज करेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस की मैं बात नहीं कर रहा, और कॉन्फिडेंस कभी भी अपने अंदर ना लाएं। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर चीज में। तो ये चीज आपको पॉलिश करती है लाइफ के अंदर। दूसरी बात ये कि आप ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ बैठा करें, ऐसे उन बड़े लोगों के साथ बैठा करें जो कि दानिश्वर लोग होते हैं, जो कि बहुत तालीम याफ्ता लोग होते हैं, जो कि सोसाइटी में एक नाम रखते हैं। प्रोफेसर हजरात हो गए, डॉक्टर्स हजरात हो गए, तो उनके पास आप बैठा करें, उनसे सीखा करें। जो आपके बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनके पास बैठकर आप सीखा करें। इस तरह आपकी लाइफ जो है ये पॉलिश होती रहेगी।
ये इंशाल्लाह हम स्टूडेंट लाइफ में भी इसको कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे। तो हमने कहा कि स्टूडेंट घबराते हैं टीचर के पास, तो ऐसी बात नहीं है। आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। टीचर का काम यही होता है कि वो आपकी हेल्प करे। आपका अगर कोई इशू है, कोई मसला है, वो आपको हेल्प आउट करे। अगर आप स्टडीज़ में कमज़ोर हैं, अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, तो जाके आप एक गैप फाइंड करके, एक टाइम फाइंड करके आप जाए अपने टीचर के पास। जो फ्री टाइम हो, आप देखें कि टीचर फ्री है तो उनके पास आप जाएं और अपना मसला उनके सामने रखें, ताकि वो जो है उनको हल कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपके अंदर रह जाएगी और थ्रू आउट द लाइफ ये जो डिफिशेंसी है, ये जो वीकनेस है, ये आपके अंदर रहेगी और ये फिर आपसे कभी नहीं निकल पाएगी। और वो डर और खौफ ये आपकी जहन में रहेगा, आपके दिल में रहेगा और इससे आपकी लाइफ जो है वो मुतासिर होगी।